हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बैड न्यूज़ लेटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इनडायरेक्ट प्लान जब हम बनाते हैं तो हमें बफर किस तरह से यूज़ करना है। बफर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जिसको बैड न्यूज़ देने से पहले लिखा जाता है ताकि जो रीडर है उस पर नेगेटिविटी ना आए और वो गुडविल आपकी मेंटेन्ड रहे, जिसमें आप अग्रीमेंट, एप्रिसिएशन, अश्योरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कोऑपरेशन, इस तरह के जो बफर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ अ बैड न्यूज़ लेटर में, वो आता है रीजंस। कि बैड न्यूज़ देने से पहले आपको अपने रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ताकि आपका डिसीजन जो है वो फेयर लगे, जस्टिफाइड लगे। आप कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप पहले शो करें। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आप उसको बताएंगे कि हम पहले भी बहुत अच्छा बिज़नेस करते रहे हैं, आगे भी हम अच्छा बिज़नेस करेंगे, बट इस वक्त हम आपको ये ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को क्या बताने हैं, रीजंस बताने हैं। और आपके रीजंस बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, कंसाइज्ड होने चाहिए, पैक्ड जो हैं वो आपके रीजंस होने चाहिए ताकि जो आपका रीडर है वो कन्विंस हो जाए कि आपके रीजंस जो है वो फेयर है, लॉजिकल है, जस्टिफाइड है, रीज़नेबल है। तो बिफ़ोर मतलब हमें एकदम उसको ब्लंट नो नहीं कहना है। ब्लंट नो कहने की बजाय हमने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से बफर तैयार करना है। उसके बाद हमने अपने रीज़न एक्सप्लेन करने हैं और जब वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, यस वो बैड न्यूज़ के लिए प्रिपेयर है, तब आप उसको बैड न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर किसी को हमने क्रेडिट रिक्वेस्ट के लिए मना करना है, आपके पास किसी ने क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट किया और आपने उसको मना करना है, तो आपने उसको बताना है कि किस तरह से आप उसको कन्विंस करेंगे। कुछ आप फिगर्स दिखाएंगे, कुछ फैक्ट्स दिखाएंगे कि यस हमारे पास अभी इतना बिजनेस नहीं है कि हम आपकी क्रेडिट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सके। तो उसके बाद आप उसको जो है रिफ्यूज़ल देंगे। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देना है क्रेडिट रिक्वेस्ट, उसका एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आप उससे अपोलॉजी नहीं करेंगे। ये हमने बफर में भी देखा था कि वी हैव टू अवॉइड द अपोलोजाइजिंग। आपको अपोलोजाइज़ नहीं करना है, अपोलोजाइज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अपोलोजाइज़ जब हम करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इनकी गलती है तभी ये अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बैड न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपोलॉजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो नेगेटिव वर्ड्स को आपने यहाँ पर अवॉइड करना है। इसके बाद अगर जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पार्ट है, वो आपका है मेन पार्ट, जो है बैड न्यूज़। आपने बफर बना लिया, आपने रीजंस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आता है आपका बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ जब हम देते हैं तो अब तक अगर हम इनडायरेक्ट प्लान यूज़ करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ बफर एंड विद द हेल्प ऑफ रीजंस जो है ऑडियंस आपकी प्रिपेयर्ड हो चुकी है बैड न्यूज़ के लिए। उसको समझ में आ जाता है इस वक्त तक कि ये लेटर आपको नेगेटिव न्यूज़ के लिए दिया जा रहा है, तो वो रेडी होते हैं। तो किस किस तरीके से आप बैड न्यूज़ उनको दे सकते हैं। आपने अपना जो स्पेस है और टाइम है बैड न्यूज़ देने के लिए वो बहुत कम रखना है आपने। और कुछ इस तरह का सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए ताकि उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगे और उसको बुरा ना लगे, क्योंकि हम ब्लंट अगर नो कहते हैं तो सामने वाले पर्सन को बुरा लग सकता है। इसलिए जो बैड न्यूज़ है वो हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनानी चाहिए ताकि सामने वाले पार्टी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, माई डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी शॉर्ट हैंडेड, सो आई विल नीड ऑल माई स्टाफ फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 months। वो कह रहा है कि अभी मेरे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी शॉर्ट हैंड है, तो उसको मतलब स्टाफ की कमी है, तो उसको सारा स्टाफ अपना चाहिएगा नेक्स्ट 2 months के लिए, तो वो आपको अपने ऑफिस में नहीं रख सकता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाएंगे कि ताकि सामने वाली पर्सन को जो है वो नेगेटिविटी फील ना हो और आपकी गुडविल भी मेंटेन रहे। अगेन जो आपकी बैड न्यूज़ है वो कैसी होनी चाहिए, मिडल में, बिल्कुल ना तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखनी है आपने, ना ही पैराग्राफ के एंड में लिखनी है। आप उसको बीच में प्लेस करें ताकि जो रीडर है उस पर इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग और पैराग्राफ की एंडिंग पर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो हमें मिडिल ऑफ द पैराग्राफ अगर यूज़ करेंगे बैड न्यूज़ के लिए तो इट विल बी इफ़ेक्टिव।
तो एक और टेक्निक है, अगर हम बैड न्यूज़ को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं कि उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो, जो पर्सन है जिसको आप बैड न्यूज़ दे रहे हैं, तो आप उसको ये भी बता सकते हैं अपने लेटर में कि आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप आगे अपनी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कि अगर आप क्रेडिट रिक्वेस्ट के लिए मना कर रहे हैं तो भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि क्रेडिट रिक्वेस्ट आप और कहाँ से आपको अवेलेबल हो सकती है। हम मना कर रहे हैं लेकिन हम आपको दूसरी कंपनी से दिलवा सकते हैं। या जॉब के लिए हम कहते हैं कि जॉब के लिए हमने कहा कि कल हमने मना किया कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमारी कंपनी में कोई जॉब होगी तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे, आपका ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव क्लोज़। जैसे ही आपने उसको बैड न्यूज़ दी, आपने अब अपने लेटर को क्लोज़ करना है विद अ पॉजिटिव नोट, जहाँ पर आप उसको कुछ अश्योरेंस देंगे या उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे। जैसे हमने अभी बॉडी ऑफ द लेटर के लिए भी थोड़ा सा मेंशन किया था कि आप उसको कुछ फ्रेंडली एंडिंग्स देंगे, ऑफ़र अश्योरेंस देंगे, जहाँ पर आप कस्टमर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी किसी बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी किसी क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फ्यूचर कोऑपरेशन उससे मांग रहे हैं, फ्यूचर के लिए सजेशंस उससे मांग रहे हैं, या फिर आप ये कहते हैं उसको, जैसे अभी हमने कहा कि हमें उसको आइडिया देना है कि अगर आपको हमसे नहीं मिल रहा है तो आपको और कहाँ से मिल सकती है वो चीज़, व्हेन टू डू इट, हाउ टू डू इट, कैसे आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह के पॉजिटिव क्लोज स्टेटमेंट्स आपको बैड न्यूज़ लेटर में देने होते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने डायरेक्टली सिर्फ बैड न्यूज़ रिसीवर को देनी है और उसको ब्लंट नो नहीं कहना है। इनडायरेक्ट प्लान में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट प्लान में हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, बफर। इनडायरेक्ट प्लान में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, बफर आता है। बफर के बाद आप क्या देखते हैं, उसके अंदर रीजंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी आती है बैड न्यूज़ एंड उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव क्लोज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ अ बैड न्यूज़ लेटर में डायरेक्ट आपको बैड न्यूज़ नहीं देनी है। बैड न्यूज़ देने से पहले आपको प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके बाद आपको पॉजिटिव क्लोज भी देना है। लेकिन पॉजिटिव क्लोज देते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, या बैड न्यूज़ लेटर लिखते वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो क्या क्या हैं, डोंट रेफ़र टू और रिपीट द बैड न्यूज़। आपको बैड न्यूज़ को रिपीट नहीं करना है। डू नॉट रिपीट द बैड न्यूज़। आपको बैड न्यूज़ रिपीट नहीं करनी है, एक ही बार बोलनी है। एंड एक और हमने कहा था, डोंट अपोलोजाइज़। ये भी आपको बात हमेशा याद रखनी है कि आपको बैड न्यूज़ लेटर में अपोलोजाइज़ नहीं करना है। आपने प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट नहीं करना है। आपने गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करना है। इस तरह की चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो बैड न्यूज़ का इफ़ेक्ट रीडर पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट प्लान। ये था आपका बैड न्यूज़ का इनडायरेक्ट प्लान। अब आता है आपका डायरेक्ट प्लान, जिस डायरेक्ट प्लान में आपने सबसे पहले क्या देनी है, उसको बैड न्यूज़ देनी है। सबसे पहले ही आप क्या दे देंगे, उसको बैड न्यूज़ दे देंगे। और बैड न्यूज़ देने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसा हमने क्यों किया, और उसके बाद आप उसकी लेटर की एंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें क्या आएगा आपके पास, आपने सबसे पहले उसको क्या दी, बैड न्यूज़ दिया। उसके बाद आप उसकी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एंड फिर उसकी एंडिंग कर रहे हैं। और एंडिंग आप कर्टियस करें। बहुत बार डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही उसको बैड न्यूज़ दे दी तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत 80% केसेस में नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि बैड न्यूज़ मिलने के बाद उसको पता है कि ये काम मेरा यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आगे उसको पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो ज़्यादातर हमारे केस में बैड न्यूज़ लेटर में इनडायरेक्ट प्लान यूज़ किए जाते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच इफ़ेक्टिव है, कुछ चीज़ों में इफ़ेक्टिव है, जहाँ पर आपका कैसा है मैटर, रूटीन का मैटर है, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रीडर पर इफ़ेक्ट नहीं आता है। जैसे अगर किसी को लीव लेनी है, किसी ऑफिस में लीव लेने के लिए मना कर दिया, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। कि अगर किसी ने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया और उस लीव एप्लीकेशन को मना किया जा रहा है तो उसमें डायरेक्टली नो लिखा जाएगा, उसमें बहुत सारे रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है लीव एप्लीकेशन में। तो रीडर को माइंड में रख कर ही आपको
बैड न्यूज़ देनी है और उसको ये बताना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से देनी है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान में यही डिफरेंस है कि जो इनडायरेक्ट प्लान में पहले चीज़ें आती हैं एक्सप्लेनेशन और ये, वो डायरेक्ट प्लान में आपकी कहाँ आती हैं, लास्ट में आती हैं, ठीक है। और जो बैड न्यूज़ यहाँ लास्ट में आती है वो बैड न्यूज़ यहाँ पर फर्स्ट में आती है डायरेक्ट प्लान में। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि इनडायरेक्ट प्लान में आपको क्या माहौल बनाकर लेटर लिखना है और डायरेक्ट प्लान में आपको डायरेक्टली बैड न्यूज़ देनी है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ बैड न्यूज़ लेटर्स, जिसमें आपकी रिफ्यूज्ड रिक्वेस्ट्स हैं, रिफ्यूज्ड कंप्लेंट्स हैं, क्रेडिट रिफ्यूज़ल्स हैं, बैड न्यूज़ अबाउट ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं आपके, उन एग्जांपल्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको बैड न्यूज़ लेटर लिखने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहला आता है हमारा रिफ्यूज्ड रिक्वेस्ट्स। तो रिफ्यूज रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो जहाँ पर आपके पास किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट की किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी काम के लिए और आप उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए बैड न्यूज़ लेटर लिखना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट मेथड से लिखते हैं या इनडायरेक्ट मेथड से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्लेजेंट क्लोजिंग करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। प्लेजेंट क्लोजिंग के लिए आपको क्या करना है, आपसे किसी ने रिक्वेस्ट मांगी और आप वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाए तो आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव। जैसे हमने पहले भी कहा कि हम उसको ऑल्टरनेटिव दे देंगे कि आप यहाँ से ये काम करा लीजिए, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेंगे कि उसने जो रिक्वेस्ट हमसे मांगी थी वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ले सकते हैं इसकी एक्सचेंज में या इसके रिटर्न में या इसके बदले में आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर हम उसको फ्यूचर के लिए कुछ कॉपरेशन और बिजनेस और एग्रीमेंट्स के लिए बोल सकते हैं। या फिर हम उनको फ्यूचर के लिए गुड लक विश कर सकते हैं। किसी भी तरह की पोलाइट क्लोजिंग आपने करनी है। अगर आपने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानना